निश्चित ही कार्रवाई होना चाहिए। नहीं हुआ है तो वैसे सरकार को भी मैं घोर निंदा करता हूँ और सरकार के ये जो रणनीति है वो साफ तरह से दिखाई दे रहा है कि वो फेलियर है, कहीं राम राज नहीं है, गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में। ये आपके मीडिया के साथ क्या कोई बाबा साहब की बात करेगा तो क्या उसको गोली में मार दिया जाएगा? अरे बाबा साहब के बगैर तो मेरा कोई नेता चलने के तैयार नहीं है। सारे लोग, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको निलंबित करते हुए उसको जेल भेजना चाहिए। यही हमारा वहाँ के सरकार से मांग है। क्या लगता है कार्रवाई होगा? देखिए, कार्रवाई एकदम निश्चित होना चाहिए, लेकिन इस तरह के मनवादी जो सरकार है वहाँ आपको देखने को मिलता है कि अपराधियों के जो मनवादी सरकार है वो प्रश्रय दे रही है, छाप रही है किसी न किसी तरह से। यह हम लोग तो आए दिन देखते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि सत्ता हमारी हो कि इस तरह के घटना कहीं होता है तो लोगों को न्याय मिले निश्चित। यही नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला में गंभीर मामला हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी और RSS की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कहा कि हमारे राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि यहाँ राम राज है। ये कैसा राम राज है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में अंबेडकर पार्क के लेकर एक विवाद होता है। पुलिस प्रशासन दलित समाज के यानी 17 साल के लड़का को गोली मार के हत्या कर देती है और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट करते हैं और अगले दिन ही पीड़ित परिवार के पास मिलने पहुंच जाता है और मामला तूल पकड़ लेता है। गंभीर मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ BSP यानी बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष हैं धुरेंद्र राम जी। इसी मसले पर हम बात करेंगे, रामपुर जो मामला हुआ है। धुरेंद्र राम जी, क्या कहिएगा? उत्तर प्रदेश के जो रामपुर जिला है, रामपुर जिला में अंबेडकर पार्क विवाद होता है और वहां के पुलिस प्रशासन 17 साल के लड़के को गोली मार के हत्या कर देती है। देखिए, सबसे पहले इस घटना के हम लोग घोर निंदा करते हैं जी। और प्रशासन के द्वारा जो कृत्य किया गया है, जो बच्चों का गोली मारकर हत्या किया गया है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। वहाँ के सरकार को भी हम लोग घोर निंदा करते हैं कि ऐसा सरकार है जहाँ की इस तरह के घटना आए दिन देखने को मिलता है। और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग एकजुट होइए, नहीं तो इस तरह के घटना चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे भारत के अनेकों कोने कोने में इस तरह का आए दिन घटना देखने को मिलता है कि दलितों को कोई अन्य आदमी हत्या कर देता है या प्रशासन के द्वारा भी हत्या हो रहा है। तो यह आप सभी लोगों के मीडिया के चैनल के आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसका निदान के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और कई सालों से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि तमाम घटनाएं देखने को मिल रहा है और हमारे लोग कहते हैं कि समाज में बहुत लड़ाकू लोग उत्पन्न हो गए हैं। अच्छा। जिनके अगर उन लोगों लड़ाकू लोगों उत्पन्न हो गए हैं तो समाज के साथ इस तरह के घटना नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इसके पहले आप जाके पीछे में देखिएगा कि बहन जी के उत्तर प्रदेश में सरकार था तो प्रशासन या अन्य लोगों को किसी दलित के साथ अत्याचार करने में कांप जाता था उसका हार। अच्छा। तो यही हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि जो लड़ाकू लोग हैं उनसे न्याय आपको मिल रहा है कि आपके सत्ता था उससे न्याय मिलता था। तो इस पर आपको विशेष गौर करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो हमारे लोग बहकावे में आ जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जा रहा है कि ये लड़ाकू आदमी है, इनके साथ जाने पर समाज के कल्याण हो जाएगा। कैसे कल्याण हो जाएगा? मैं आपके दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन बहन जी के सत्ता था उत्तर प्रदेश में, एक भी इस तरह के घटना करने के प्रशासन या अन्य लोगों के हिम्मत नहीं होता था। बहन जी उसका क्लास लेती थी, वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई होता था। आज क्या हो रहा है? आज आए दिन इस तरह के घटना देखने को मिल रहा है। और बाबा साहब जो बोले थे कि अगर अपना भलाई चाहते हैं तो इस देश में आपकी एक पार्टी होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए, तब जाके आपका
समस्या के कल्याण होगा, न्याय मिलेगा। नहीं तो आए दिन इसी तरह आपके बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य और भी राज्य है, आए दिन दलितों पिछड़ों के साथ इस तरह के अनेकों घटना देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे राज्य में राम राज की सरकार है, यहाँ सब कोई समान है। कहाँ सम्मान है? कोई दलित समाज के लोग अगर अम्बेडकर पार्क की अगर बोर्ड लगाते हैं तो उनकी पुलिस उनको गोली मार देती है, हत्या कर देती है गोली मारकर। देखिए, ये आपको हम पहले ही बता गए कि जिस दिन बहन जी के साथा था उत्तर प्रदेश में, तो एक पार्क की बात क्या करते हैं, लखनऊ में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पार्क बनवाई है बहन कुमारी मायावती जी। और उतना बड़ा पार्क बनवाई, उतना अपने संतों महापुरुषों के नाम पर तरह तरह के योजना भी लागू किया गया, चाहे आपको पार्क बनवाया गया, चाहे बाबा साहब के तमाम मूर्ति लगी है। तो एक भी किसी मनुवादियों के या किसी तरह के अपराधियों को हिम्मत नहीं होता था विरोध करने की। तो इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से चाहूंगा कि इस देश में लोगों इस बात को समझे कि किसमें ताकत है। आपकी सत्ता होगा तो आपका ताकत रहेगा, और आपके सत्ता से विहीन हुए हैं तो आज तमाम घटनाएं देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। इसलिए मैं अपने भाइयों और तमाम लोगों से आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग एकजुट होकर और बाबा साहब जो अंगुली से इशारा किए हैं उस पर आप लोग के काम करने की जरूरत है। और इस देश में मात्र अगर उस लक्ष्य को कोई प्राप्त करने वाला कोई पार्टी है, अगर कोई नेता है, तो वह है बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी है। अन्यथा दूसरे के बहकावे में जाएंगे और दूसरे के किसी भी तरह हम लोग एकत्रित जो हुए हैं, अगर अलग अलग संगठनों में जाते हैं तो इससे हम कमजोर हो रहे हैं। इसी के चलते आए दिन हमारे लोगों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। आज 3-4 दिन हो गया, लेकिन आज तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी वहां पे। एकदम होना चाहिए, निश्चित ही कार्रवाई होना चाहिए। नहीं हुआ है तो वैसे सरकार को भी मैं घोर निंदा करता हूँ। और सरकार के ये जो रणनीति है वो साफ तरह से दिखाई दे रहा है कि वो फेलियर है, कहीं राम राज नहीं है, गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में। ये आपके मीडिया के साथ क्या कोई बाबा साहब की बात करेगा तो क्या उसको गोली में मार दिया जाएगा? अरे बाबा साहब के बगैर तो मेरा कोई नेता चलने के तैयार नहीं है। सारे लोग, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब लोग बाबा साहब के जाकर नमन करते हैं। चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री है वो भी नमन करते हैं। और देखिए, यही बात को समझना होगा, ये बाबा साहब के केवल कुछ लोग हैं कि नाम लेकर काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं कि बाबा साहब के विचारधारा पर काम करते हैं। तो बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से नेता हैं कि केवल बाबा साहब के नाम लेकर लोगों को ठगने के काम कर रहे हैं, हमारे लोग को ठगने के काम कर रहे हैं। और सत्ता में आते हैं तो वही बाबा साहब के विचारधारा के विरोध सारे काम करते हैं। इसलिए आपको समझना होगा, और नहीं समझिएगा तो इस तरह के घटना हमारे तो बिहार में तमाम जगह, उत्तर प्रदेश मणिपुर में आपने देखा इतना बड़ा घटना हुआ। तो ये घटना को अगर रोकना चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह निवेदन करता हूं कि आप लोग एकजुट होइए और बाबा साहब जो अंगुली से इशारा किए हैं कि पार्लियामेंट पर कब्जा कीजिए, तो वो समय आ चुका है। 2024 आपका वो समय आ चुका है। आप लोग उस पार्लियामेंट पर कब्जा करने के लिए एकजुट होकर एक साथ आकर एक पार्टी को मदद कीजिए। रामपुर घटना हुआ है, लेकिन बहन जी और आकाश आनंद का एक भी ट्वीट नहीं आया, क्यों? देखिए, ऐसा बात नहीं है। वहाँ के हमारे तमाम पदाधिकारी जिला स्तर के पहुँचे हैं, वहाँ जाकर अपने घटना पर वक्तव्य भी दिए हैं। और प्रशासन के खिलाफ, जो प्रशासन इस तरह की घटना किया है उसके ऊपर न्याय, उसके अत्याचार के खिलाफ वहाँ के प्रशासन के विरोध में मांग हुआ है। ऐसा नहीं है। क्या मांग कीजिएगा अपने स्तर से, जहाँ वहाँ जो मामला हुआ है, गंभीर मामला? देखिए, मुझसे प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए, उसको निलंबित करते हुए उसको जेल भेजना चाहिए। यही हमारा वहाँ के सरकार से मांग है। क्या लगता है कार्रवाई होगा? देखिए, कार्रवाई एकदम निश्चित होना चाहिए, लेकिन इस तरह के मनवादी जो सरकार है वहाँ आपको देखने को मिलता है कि अपराधियों के जो मनवादी सरकार है वो प्रश्रय दे रही है, छाप रही है किसी न किसी तरह से। यह हम लोग तो आए दिन देखते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि सत्ता हमारी हो कि इस तरह के घटना कहीं होता है तो लोगों को न्याय मिले। निश्चित
यही आपके मीडिया के चैनल के द्वारा मेरा निवेदन रहेगा। चलिए बहुत